निश्चित रूप से देश में व्यक्ति की पूजा का जो राजनीतिक कल्चर है वो लगातार चला है। अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं कि अंबेडकर जी को एक व्यक्ति पूजा के रूप में ही ज्यादातर उभारने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान निर्माता के रूप में उन्हें माना जा रहा है। निश्चित रूप से संविधान निर्माता थे, लेकिन क्या वो ही संविधान निर्माता थे? ये एक अपने आप में प्रश्न है, क्योंकि संविधान का निर्माण किसने किया? ये प्रश्न, हम जब इस प्रश्न पे जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि उत्तर क्या है। केवल डायरेक्ट बोल देना कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, ये प्रश्न का उत्तर ही गलत हो जाएगा और निश्चित रूप से हम बहुत से लोगों का अपमान कर जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि देखिए, संविधान सभा बनी। सबसे पहली बात कि संविधान सभा का निर्माण हुआ 1946 में। संविधान सभा बनी थी, और संविधान सभा मतलब एक व्यक्ति की तो नहीं हो सकती, उसमें तो कई लोग थे। अब कई लोग थे तो शुरू में कितने थे? 389 थे। जब भारत का विभाजन हुआ तो उस स्थिति में 299 बने। फिर उसके बाद में वो सब लोग जो 299 जो संविधान सभा में विभाजन के बाद थे, उन सब ने काम किया। तो लगभग 11 सत्रों के अंदर उन लोगों ने काम किया और 165 दिन तक उन लोगों ने काम किया। जब ये सारा तथ्य हमारे सामने आता है, जब ये सारे तथ्य हमारे सामने होते हैं, तब हमें समझना होगा कि वो 299 लोगों में एक डॉक्टर अंबेडकर थे, और वो 299 सारे के सारे मिलकर के संविधान निर्माता थे। अगर ये फैक्ट हम छोड़ते हैं और फिर डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता बताते हैं, तो वहां हम एक हो सकता है, और ये सही भी है, कि एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष जिनके लिए अंबेडकर जी ने काम किया, दलितों के उद्धार के लिए काम किया, उन लोगों को एक तरह से मेन स्ट्रीम पे लेके आए। वो बहुत अच्छा काम था, और 10 सालों तक आरक्षण देकर के उनको एक तरह से विशेष दर्जा दिलाने का प्रयास था, और इस समाज को ऊपर उठाने का बहुत बड़ा काम किया, और आज बहुत बड़ा योगदान उसका दिखाई भी देता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो लोग तो कहीं समझ में आता है, क्योंकि उनके लिए तो वो आदर्श पुरुष थे और निश्चित रूप से आदर्श पुरुष रहेंगे, क्योंकि वो वर्ग निश्चित रूप से उनके सहयोग से ही ऊपर उठा। किंतु ये बहुत जरूरी है, और ये जानना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ मानना भी बहुत जरूरी है कि केवल अंबेडकर जी संविधान के निर्माता नहीं थे। क्योंकि अगर हम ऐसा मानेंगे तो हम उन 298 लोगों का अपमान कर देंगे जिन्होंने अपना पैसा, अपना समय, अपना सब कुछ जो उनके पास उस समय था, शायद पैसा उस समय था नहीं कह सकते, लेकिन समय की गारंटी है कि उन्होंने अपना समय दिया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपको लगातार कहीं बुलाए बिठाए काम कराए, क्या कर देंगे? ये बहुत बड़ी बात है। जब आप करेंगे तो किसके लिए करेंगे? राष्ट्र के लिए करेंगे, संविधान के निर्माण के लिए करेंगे। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए ये बात बहुत गहराई से चिंतन की आवश्यकता है। अब इसके अंदर जब हम जाकर के देखते हैं कि अंबेडकर जी का चिंतन जो था, उससे संविधान के अंदर एक बड़ा लाभ मिला, और उस लाभ की हम बात करें कि किया क्या था अंबेडकर जी ने, तब अच्छी बात हो सकती है कि हम कहें कि भाई जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, तो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। हालांकि पहला जो मसौदा था वो एम.एन. रॉय ने तैयार करके दिया था, और उसके बाद में उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जब अध्यक्ष बने अंबेडकर जी, तो उसके बाद में उनके जो बाकी 6 साथी थे, उनके साथ मिलकर के 6-7 साथी जो भी थे, क्योंकि बाद में बीच में ट्रांसफर भी होते रहे, तो उन सब के साथ मिलकर के प्रारूप तैयार किया। और वो प्रारूप तैयार करने के बाद वो जाता था संविधान सभा में। संविधान सभा में जाने के बाद उस पर होती थी बहस, उस पर तर्क आते थे। तर्क आने के बाद उसमें अगर कुछ संशोधन करना होता तो संशोधन होता था, और फिर संशोधन होने के बाद में सहमति भी सदन में बनती थी, यानी संविधान सभा में बनती थी, और उसके बाद में उसको विधिक रूप में लिखना, क्योंकि विधिक व्याख्याकार बहुत अच्छे थे अंबेडकर जी, तो वो सब उनके सहयोग, वो स्वयं और उनकी कमेटी, ये सब मिलकर के फिर उसके अंदर वो व्याख्यायित रूप में उसे सही लिखा करते थे। और शुरुआत के अंदर जो सदन में बहस के लिए पॉइंट रखे जाते थे, वो भी उनके द्वारा रखे जाते थे। ये एक ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था। बाकी वो जो सारे सदस्य थे, वो सब बैठ करके उस पर अपने बहस, अपने तर्क, अपने संशोधन, सहमति, इन सब के माध्यम से उस संविधान को तैयार करने का काम करते थे। तब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, और वो सारा समय उन लोगों ने वहां दिया था। अब उसके अंदर कुछ कमेटियां और भी बनी, जैसे हम बात करें कि संघ संविधान समिति, यानी केंद्र के बारे में बात करने वाले जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और राज्यों के बारे में चर्चा करने के लिए उनके संदर्भ में काम किया था
या जो रियासतें थी उन सब के संदर्भ में काम किया था, वो ज़्यादातर जो है वो सरदार पटेल ने किया था। इसी प्रकार से कुछ अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग लोगों ने बहुत सारे काम किए, तब जाकर के सारे काम मिलकर के, और उन सारी कमेटियों में एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, और उस प्रारूप समिति के फिर वो अध्यक्ष थे। तो सही बात है, उनका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन केवल उनका योगदान था ये अपने आप में बहुत गलत हो जाता है, और इसलिए यहां समझने की आवश्यकता है। अब इसमें एक बात और हमें समझने की आवश्यकता होगी कि अगर हम ऐसा कर देते हैं या ऐसा मानना शुरू कर देते, चूंकि मान रहे हैं हम सभी ऐसा, क्योंकि संविधान निर्माता तो थे, अब ऐसे मना तो नहीं कर सकते, संविधान का निर्माण करने की भूमिका थी तो थी, लेकिन अगर हम सीधा अगर कोई प्रश्न रखें कि संविधान का निर्माता कौन, तो उत्तर डॉक्टर अंबेडकर होगा, तो प्रश्न का उत्तर पूरी तरह गलत हो जाएगा। उत्तर होना चाहिए संविधान सभा। तब जाकर के हम ये बात स्पष्ट कर पाएंगे कि हाँ, कि हमने सबके साथ न्याय किया। संविधान सभा ही इसका सही उत्तर बन पाएगा। तो ये एक बड़ी बात थी। अब बात आती है कि इसके साथ साथ अगर ऐसा कर दिया जाए, अगर ये मान लिया जाए कि नहीं अंबेडकर जी ही संविधान निर्माता थे, तो नुकसान क्या है, तकलीफ किस बात की है? तो तकलीफ कोई बहुत बड़ी है ये नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के बाद बहुत बड़ी तकलीफ खड़ी हो सकती है। वो क्या है? वो ये है कि जब काफ़ी समय हो जाता है तो होने के बाद में एक विशेष समूह है या समाज, वो अगर इस बात को लगातार कहते रहते हैं कि संविधान निर्माता अंबेडकर जी हैं, तो बाकी समाज के लोग सोचते हैं या उनकी जो आने वाली पीढ़ियां सोचती हैं कि हमारे बड़ों ने कुछ नहीं किया क्या, क्योंकि वो फिर उसे जीके इक्वेशन तक समझते हैं। बाकी वो जो एक अभिमान करने वाली बात, क्योंकि निर्माता के रूप में जब उनको बता दिया तो फिर बाकी तो साधारण ही हो गई। तो ये जो चीज आती है ना, वो आगे जाकर के उनमें हीन भावना और उनमें उग्र भावना ये भरने का काम करती है, और साथ ही साथ एक दूसरे में भेद पैदा करती है। जिस भेद को मिटाने के लिए अंबेडकर जी ने काम किया था, वो भेद गहरा होता जाता है, दूरी बढ़ती जाती है। आप विचार करके देख लीजिए कि अभी एक छोटा सा कानून आया यूजीसी का, और उसमें कितनी गहरी खाई बन गई। तो ये बहुत बड़ी बात है। समानता के लिए प्रयास करने वाले लोगों का उपयोग करके असमानता को बढ़ा दिया जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए बहुत गलत होगा उस आने वाली पीढ़ी के लिए। वो पीढ़ी फिर उसके बाद में हो सकता है कि इस बात को पूरी तरह तथ्यात्मक रूप में जानने के बाद अंबेडकर जी का सम्मान करने के बजाय अपमान करना शुरू कर दे। ये भी एक अपने आप में गलत दिशा जा सकती है जो भविष्य की होगी, क्योंकि जब वो तथ्यात्मक रूप से उस चीज को बार बार देखेंगे तो कहेंगे कि इनको लगातार किया जा रहा है, तो उसके बाद में उसका विरोध शुरू हो जाता है। अभी एक विद्यार्थी ने कुछ दिन पहले मुझे पूछा गया कि सर, इससे इन अंबेडकर जी को जो है बताते बताते, निर्माता बताते बताते कभी ये गांधी जी से ऊपर न बताने लग जाए। और उसके बाद में एक बच्चे ने फिर खड़े होकर कहा कि नहीं, बताने लग जाए नहीं, बताने लग गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और चिंता का विषय है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि बाकी जो महापुरुष हैं उनका योगदान नगण्य मान लिया जाएगा, ये एक बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हो जाएगा। तो अब बात आती है कि वर्तमान राजनीति इस पे क्या कर रही है। तो सबसे बड़ा घालमेल यही कर रहे हैं वर्तमान राजनीति, उनको चाहिए वोट। अभी हाल ही में जो मोहन भागवत जी ने एक बात कही थी, जो आरएसएस के प्रमुख है, हालांकि विषय उनका अलग था, यूजीसी का विषय था, लेकिन उनकी जो लाइन थी वो बड़ी सही थी। वो लाइन क्या थी? लाइन वो इस प्रकार से थी कि नेताओं को या राजनीतिज्ञों को आपके न धर्म से मतलब है, न जाति से मतलब है, न आपके समाज से, न आपके उत्थान से, न किसी और क्षेत्र से, उनको मतलब है वोटों से। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। राजनेता को वोट से मतलब होता है, और इसलिए चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो अन्य राजनीतिक दल हो, वो सब एससी एसटी और दलितों के वोटों के लिए अंबेडकर जी को पूरी तरह ग्लोरीफाई करके रखना चाहते हैं, और उनको ग्लोरीफाई करके उनके जो वोट है वो सीधे सीधे लेना चाहते हैं। और ऐसा हो भी रहा है, और हो रहा है तभी वो कर रहे हैं। और ये चीज अगर इस रूप में चलती चली गई तो अंबेडकर जी का जो सम्मान है वो अपमान में बदल जाएगा। उसका बड़ा कारण मैं बताता हूं कैसे। लोग फिर इसको डायरेक्टली अटैच कर देंगे वोटों से कि अंबेडकर जी यानी वोट। तो वो बहुत बड़े स्तर पे एक महापुरुष का अपमान शुरू हो जाएगा कि ये केवल वोटों के लिए अंबेडकर का नाम लेते हैं। और ये लोग जो इनके नेता, जो जातीय नेता है, ये जातीय नेता भी
जो है अंबेडकर का उपयोग राजनीति के लिए करते हैं। इस प्रकार से जो है ये चीज़ जाना शुरू करेगी और ये चीज़ फिर उसके बाद में विभिन्न महापुरुषों के मानने वालों में आपसी टकराव उत्पन्न करेगी और वो टकराव इस देश के लिए किसी भी स्थिति में सही नहीं होगा। इसलिए हम सबको इस बात को गहराई से समझना चाहिए कि संविधान निर्माता 299 वो लोग थे जो संविधान भारत के विभाजन के बाद वो यहाँ बचे थे। उन लोगों ने जो है इस संविधान का निर्माण किया है। इसलिए हमें डायरेक्टली इस बात को ही संबोधित करना चाहिए कि संविधान निर्माता, संविधान सभा। फिर उसमें कोई पूछे कि फिर उसमें किसने ज़्यादा काम किया, तब आप बोल सकते हैं कि इसमें जो प्रारूप समिति जो है वो, और फिर उनके अध्यक्ष के रूप में उनको आप योगदान देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन संविधान सभा मूल कॉन्सेप्ट हमेशा हम सबके माइंड में रहना चाहिए कि इन लोगों ने ही, संविधान सभा ने जो है पूरी ने मिलकर के संविधान बनाया और वो संविधान हम सब मानते हैं। तब हम समर्पित होकर के संविधान को ही मानेंगे, उसमें हम किसी जाति, धर्म, वर्ग उसको भी नहीं देखेंगे और फिर पूर्णतः हम ये मान के चलेंगे कि संविधान निर्माता हमारे सबके पूर्वजों ने बनाया है। इसलिए हम सबके सब उन पूर्वजों की बात को स्वीकार करते हुए और आगे बढ़ते चलेंगे। यही हमारे लिए एकता, राष्ट्रीयता और पूरी तरह से इस राष्ट्र की मजबूती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होगा।